तुमने गरीबी का तो दुख देखा है, अमीरी का दुख तुमने देखा नहीं है। अमीर तुमसे बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, क्यों कुछ दुख को मैंने भी भोग चुका हूं और भोग रहा। अमीरी भी अपना में बहुत दुख है, क्यों अमीर व्यक्ति को डायबिटीज अलग हो जाती है, ब्लड प्रेशर अलग हो जाती है, हार्ट अटैक की संभावना अलग हो जाती है। उसके पास पैसा तो होता है मगर घी नहीं खा सकता है, शक्कर की रोटी नहीं खा सकता है, ज्यादा फूली हुई रोटी नहीं खा सकता है, 6 रोटी ज्यादा नहीं खा सकता है। उनकी बहुत रेस्ट्रिक्शंस है, वो कुछ नहीं खा सकता, भले पालक का सब्जी खा सकता है, मूंग का दाल का पानी पी सकता है, बस और कुछ खा पी नहीं सकता। और कुछ खाएं तो फिर पत्नी हाथ पकड़ लेती है कि मर जाओगे, डॉक्टर ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम शक्कर खा रहे हो, घी खा रहे हो, तुम मर जाओगे। अब जब था नहीं तब सोचते थे अमीर हो जाएंगे तो खूब खाएंगे, मौज करेंगे, मस्ती मारेंगे। जब बहुत कुछ हो गया तो डॉक्टर ने कह दिया कि नहीं तुम कुछ नहीं खा सकते, चुपड़ करके रोटी भी नहीं। डॉक्टर आए, मुझे 8 लाख नजर देखा, 8 घंटे देखा, उसने कहा कि गुरुजी आपसे प्रार्थना है। मेरा कहिए कि आप बात मानेंगे? मैं तो मानेंगे, तुम डॉक्टर हो तो फैमिली डॉक्टर हो कि आप गुरुजी चुपड़ी रोटी मत खाइए बात से, ये ठीक नहीं है गुरुजी। अभी जब पत्नी चुपड़ी रोटी डाल दी थी तब वो भी बंद, बिल्कुल लुक लुक। बताओ अमीर में क्या सुख। मैं सोचता हूँ इसे गरीब ज्यादा सुखी, बेचारा 6 रोटी आराम से घूम चुपड़ के खा तो सकता है, कभी महीने में 1 आध बार भी सही। यहाँ तो 6 महीने में 1 बार भी खाते हैं तो भी नहीं खा सकते। इसलिए दुखी तुम ही नहीं हो, दुखी अमीर व्यक्ति भी है। अब इस दुख से जब सन्यासी दुखी, भोगी व्यक्ति दुखी, भौतिक व्यक्ति दुखी, दरिद्री व्यक्ति दुखी और अमीर व्यक्ति दुखी, तो फिर सुख कहां है फिर? और अगर अनुभूतियां में सुख है तो अनुभूतियां तो वो दरिद्री व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि जो भूखा होगा उसको पकवानों की अनुभूति रात को सपना आएंगे और सपना आ नहीं सकते। वो गया है मिठाई की दुकान पर, गया है मिठाइयां थाल सजी हुई है, वो गुलाब जामुन उठाता है, खाता है, 5 खाता है, पेट में हाथ लेकर आंख खुल जाती है, उसको वैसे ही सपना आएंगे। बहुत भोगी व्यक्ति होगा, अय्यासी व्यक्ति होगा तो सोचेगा कि एक परी आई आकाश से आती है, एकदम से हाथ पकड़ती है, बोल क्या इच्छा है, तो यहाँ क्यों बैठा है, चल मेरे साथ। तेरी पत्नी तो बहुत काली करती है, वो आंख खुल जाती है। पत्नी कहते क्यों चिल्ला क्यों रहे हो, क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ? कुछ हुआ कुछ नहीं, तुम बीच में जगा दिया, सब कुछ बहुत शानदार हो रहा था। अनुभूतियां तो हो रही, अनुभूतियां हमेशा रिवर्स होती हैं। जो कुछ तुम्हें प्राप्त नहीं है उनको प्राप्त तुम स्वप्न के माध्यम से करते बस। अगर वो अनुभूतियां तुम्हें भगवान की अनुभूतियां ऐसी अगर होने लगे तो वो तुमको फायदे करेंगे, क्योंकि तुम्हें भगवान मिल नहीं सकते, अनुभूति कर लेते कि कभी कभी भगवान दर्शन देंगे तो एकदम से। कभी अगर ऐसे भगवान शंकर काले सांप दिखाई दिया तो बहुत खुश हो गए, उसके साथ पत्नी को कहा कि तू सुन आज तो बहुत काला सांप दिखाई दिया मुझे, यानी भगवान शिव बहुत पसंद है और जरूर उतर ना आएगा। अब सीधा उससे जोड़ देगी, काला सांप तो यूं दिखाई दे दिया, रात को कोई बह रहा होगा, सांप दिखाई दे दिया, अब सांप को शंकर से जोड़ दिया, शंकर से धन से जोड़ दिया, तुमने सीधा अपना जोड़ कर अपने स्वार्थ पूरा कर दिया कि अनुभूतियां हुई, सांप भी धन आएगा करना। ऐसे कई लोग आते हैं शिष्य कि गुरु जी गड़ा हुआ धन मिलेगा, तो तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि गुरु जी जरूर मिलेगा? मेरे मिले तो बहुत अच्छा है, मुझे भी खुशी है कि तेरी समस्या मिटे, परेशानी मिटे, तुम बार बार क्यों पड़ा? हुआ क्या? उनके साथ सांप दिखाई दिया, सांप बिल में रहता है जमीन के अंदर, और जहां धन होता है वहां सांप रहता है गुरु जी, तो सांप दिखाई दिया तो धन दिखाई देगा गुरु जी। अब वो अनुभूतियां, इसलिए अनुभूति, अगर लोग कहते हैं कि भगवान की अनुभूति होनी चाहिए, अनुभूति जीवन में पूर्णता नहीं दे सकती। इसलिए मैं कह रहा हूं जीवन में वो गालिब कह रहा है कि साक्षात दर्शन हो, प्रत्यक्ष दर्शन हो, हम पूर्ण भौतिक जीवन व्यतीत करें और दर्शन हो। ये बड़ी अनोखी आश्चर्यजनक घटना है, ये तो बिल्कुल एक विपरीत बात है।